Dear parents, greetings from St. Xavier High School. I was just checking the attendance register of one of the class of the school, and this is the way usually I start my day. After the morning assembly, I take my class in 11th Humanities, and after that 10th and 12th class attendance registers they come on my table, and then I check it. So while I was checking, I was surprised in one of the section today. It is 41 students. Out of 41 students, 21 are absent. So some of the children, they are taking it for granted, and I think the parents also, they are not aware about that, and that is the reason that they are not present in a class. So today I will be using the bilingual method while having the interaction with the parent, so that my message is very clear to all the parents. एज़ पर CBSE नॉर्म्स, सभी पेरेंट्स को मैं एक जो जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, ये हमारा खुद का कोई नियम नहीं है. एज़ पर CBSE नॉर्म्स बच्चे की मिनिमम जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए बच्चे को एलिजिबल करने के लिए कि वो बोर्ड का या स्कूल का जो एक एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें वो अपीयर हो सके. अगर बच्चे की अटेंडेंस लेस देन 75% है किसी भी कारण से, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. तो ये कई जैसे पहले जैसे सर चलता था होता था वो पास्ट हो गया है. जो चलता था होता था. CBSE अब काफ़ी फर्म है इस मामले में, और जो CBSE के नॉर्म्स हैं उनको उनकी पालना करना वो हमारा सभी का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, स्कूल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके लिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से दोबारा कि अपने बच्चे को रेगुलर भेजें. अगर बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, इफ़ द अटेंडेंस फॉल्स लेस देन 75%, इन दैट केस इवन द स्कूल विल नॉट बी हेल्प द चिल्ड्रन टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो ऐसे बच्चे जिनकी अटेंडेंस 75% से कम हो जाती है किसी भी वजह से, कारण कोई भी हो, उन बच्चों की हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे कि उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम हो पाए. तो इसलिए मेरे सभी बच्चों से और पेरेंट्स से दोबारा से कि 75% अटेंडेंस को हमें मीट करना, चाहे बच्चा वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो. सभी बच्चों के लिए सेम नियम है. 6th 7th 8th के लिए भी सेम नियम है. तो ये सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि लगातार स्कूल भेजें. एक मेरी और आपसे रिक्वेस्ट है कि कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को बिना बताए 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ले जाते हैं. कहीं बाहर कोई घर में प्रोग्राम है, फंक्शन है, या कहीं बाहर चले जाते हैं. तो उस केस में एक स्कूल के एक नियम होता है, एंड इन आवर स्कूल आल्सो वी हैव अ रूल. व्हाट इज दैट रूल? कि इफ़ द चाइल्ड remains absent from the school without information continuously for 10 days, his or her name will be struck off from the school roll. अगर बच्चा 10 दिन लगातार बिना सूचित किए, बिना एप्लीकेशन पे साइन करवाए हुए, परमिशन लिए हुए एब्सेंट रहता है स्कूल में, तो उस बच्चे का नाम स्कूल से हट जाएगा, कट जाएगा. ये एक विद्यालय का नियम है, स्कूल का रूल है. तो ये मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखें. और अगर केस कोई ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ है, तो उसका एक लीव एप्लीकेशन आप सबमिट कराएं ऑफिस में, परमिशन लेके. कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप बच्चे को लीव ले सकते हैं उसके लिए. और अगर नाम कट जाता है, नेम्स NSO हो जाता है, नेम स्ट्रक ऑफ हो जाता है स्कूल रोल से, तो उस केस में अगर री एडमिशन अलाउ किया जाता है, वो भी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे, वो श्योर नहीं कि अलाउ किया जाएगा, अगर री एडमिशन अलाउ किया जाता है तो उस केस में री एडमिशन फ़ीस जो कि ₹5000 स्पेशली इस केस में रहेगी, री एडमिशन फ़ीस, वो एप्लीकेबल होगी. वो किसी के लिए भी वो एग्जम्प्ट नहीं की जा सकेगी. तो इसलिए मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें. अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें. कभी ज़रूरत हो तो लीव एप्लीकेशन के साथ परमिशन ली जाए स्कूल में. तो ये जो केस है ये बहुत सिंसियर है, मतलब एक सेंसिटिव केस है. और ऐसे सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो हमारे नॉर्म्स हैं CBSE के, आओ उनको उनकी पालना करें. और दूसरा, अगर बच्चा लगातार स्कूल से एब्सेंट है तो उसका जो कनेक्शन है एकेडमिक से वो कट जाता है. वो
जब टॉपिक में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद स्कूल में आता है तो जो पहले जो क्लास चल रही होती है उसमें क्या पढ़ाया गया उसको समझ नहीं पता नहीं होता, तो नेक्स्ट डे जब क्लास में प्रेजेंट भी होता है दैट डे आल्सो गो एज अ वेस्ट डे बिकॉज द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड as every topic is interconnected with each other, and if the child has not attended the previous class, the next class becomes a challenge for the child to understand the concept. और फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं सर का हमें समझ में नहीं आता। समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप बीच वाले क्लास में आते हैं और रेगुलर क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, रेगुलर बच्चे को भेजें और लेट्स ऑल डिसाइड टुगेदर कि दिस ईयर आर CBSE board result and class result will be better than the previous years, and we will keep on focusing. Being a St. Xavier High School, we will keep on focusing for the overall growth and development of the children, and we'll try our best to turn our children into the future that are accountable and very disciplined boys and girls. Thank you. May God bless you all.